हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के सेशन में मैं आपको अपाची टॉमकैट जो वेब सर्वर है उसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। बट एक चीज ध्यान रखना, इसे इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में जेडीके का सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम पर जो ट्रेंड में है विच इज जावा 17, तो आप ये इंश्योर करिए कि आप जेडीके 17 इंस्टॉल करिए। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लैपटॉप में नॉर्मली कभी जावा 19 पड़ा होता है, 21 पड़ा होता है। तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप अभी जेडीके 17 इंस्टॉल करिए। उसका लिंक, अगर आपने पहले से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है उसे अनइंस्टॉल करिए, और जेडीके 17 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी एक प्लेलिस्ट है विच इज हाउ टू इंस्टॉल, उसमें मैंने सीक्वेंसली इन वीडियोस को रखा हुआ है। तो चलिए ये अज्यूम करते हैं कि जेडीके 17 आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। नॉर्मली आपने जब जावा 17 इंस्टॉल कर लिया है तो वो कहीं ना कहीं सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, और यहां पर मैं एक ऑप्शन बता देता हूं विच इज जावा 17, ये आपके में होगा। जब आपने जावा इंस्टॉल किया होगा तो कुछ दो सेटिंग होती हैं, वो आपके सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे पाथ कहां सेट हुआ है, एक और वेरिएबल होता है जावा अंडरस्कोर होम। देखिए, अगर आप एक्लिप्स आईडी या इंटेलिजे पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे सर्वलेट जेएसपी के, तो वहां तो इनकी जरूरत नॉर्मली नहीं होती है। बट अगर आपने कभी नोटपैड पर अगर सर्वलेट का प्रोग्राम बनाया है, सर्वलेट का प्रोजेक्ट बनाया, तो वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा मुश्किल से उसमें 1 मिनट लगेगी, उसे भी आप क्रॉस चेक करें। तो जैसे क्या करना होगा, पाथ कैसे सेट करते हैं ये मैं जानता हूं आपको आता होगा, बट फिर भी एक रिवीजन करा देता हूं आपका। प्रोग्राम फाइल्स में गए, जावा, जेडीके, और यहां पर बिन, ऐसे ही 18 19 20 जितने भी वर्जन होते हैं उसमें बिन होता है। मैंने कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लिया है। आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं दिस पीसी होगा, नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स के में डेस्कटॉप पर ही होता है। इस दिस पीसी के सिर पर राइट क्लिक किया आपने, यहां से आप प्रॉपर्टीज पर गए, यहां पर एक ऑप्शन आता है एडवांस सिस्टम सेटिंग। आप यहां गए, एनवायरमेंट वेरिएबल, देखिए मेरे यहां पर ऑलरेडी ये पाथ नाम का वेरिएबल है, आपके यहां पर भी होगा। सिंपल एडिट पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए ये मेरे यहां पे ऑलरेडी सेट था, मैं आप जैसा बन जाता हूं, डिलीट कर दिया, फिर से न्यू पर क्लिक किया, एक ब्लैंक जगह आ जाती है। सिंपल आप इसे यहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट करिए, ओके। इतना कुछ करने के बाद लगे हाथ एक चीज और बता देता हूं, जैसे जावा अंडरस्कोर हो, अगर आप पहली बार इन चीजों को कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपके यहां ना हो। तो मैं अगेन आप जैसा बन जाता हूं, मैंने इसे भी सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। सिंपल न्यू पर जाएं और यहां पे आपको कैपिटल में लिखना है भाई, जावा अंडरस्कोर होम। ध्यान रखना ये अंडरस्कोर है, हाइफन का साइन नहीं है, बीच में नहीं लगाना आपको इसे, राइट। जावा अंडरस्कोर होम, और यहां पर आगे जो पाथ की वैल्यू जो ली थी उसी को पेस्ट करो। बट ध्यान रखना यहां से इस बिन को और बैकस्लैश को हटा देना, हमें उसकी होम डायरेक्टरी लिखनी होती है विच इज टिल जेडीके 17। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप मुझी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, आपने जेडीके 17 इंस्टॉल कर रखा है और उसके बाद फिर आप अपाची टॉमकैट इंस्टॉल करेंगे। मैंने ओके पर क्लिक किया, ओके पर गए और ओके पर क्लिक कर दिया। अगर आपको लगता है 18 19 है उस पर भी चीजें चलेंगी, बट मैं आपको बता रहा हूं नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर्वर्स वगैरह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक फुल प्रूफ इंस्टॉलेशन बताऊं जिसमें कभी कोई परेशानी आए ही ना। सबसे पहले हमें वो अपाची टॉमकैट सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज हो उसके लिए आप कोई लिंक विंक याद मत करो, जिस चीज को भी आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, सिंपल गूगल करिए। मैं यहां से गूगल पर आया और गूगल पर सिंपल क्या लिखना है, डाउनलोड अपाची टॉमकैट। वैसे हिंट में भी आ जाता है अपाची टॉमकैट। आप कोई भी वर्जन नंबर मत डालिए, जो लेटेस्ट होगा उसे इंस्टॉल करिए। यहां पे
सिंपल डाउनलोड अपाची टॉमकैट पर क्लिक किया। अब यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, टॉमकैट 9, टॉमकैट 10। हमें इन वर्जन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो वेबसाइट पर क्लिक करना है ना। आप ये जरूर देख लेना कि जब ये हाइपरलिंक्स आ रहे हो तो उसमें कोई एडवर्टीजमेंट की वेबसाइट ना हो, वहां पर कहीं पे एडी ना लिखा हो, राइट। तो मैं जानबूझकर पहली वाली लिंक पर ही क्लिक कर रहा हूं। मैं यहां पर आया। आप जब देखते होंगे इसके टॉप लेफ्ट में डाउनलोड का एक सेक्शन होगा पूरी तरह से, यहां से ये बहुत सारे वर्जन्स दे रखे हैं। यहां पर टॉमकैट 11 भी, बट उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, अल्फा। अगर जैसे अल्फा, बीटा, गामा ऐसे टर्म अगर दे रखे हो, इसका मतलब अभी ये ट्रायल वर्जन है उस चीज का। किसका वर्जन है, ट्रायल वर्जन है। तो आप यहां से ये टॉमकैट 10 आप इंस्टॉल करिए, राइट। यहां पर आपने क्लिक किया। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप अपाची टॉमकैट अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बनाने की आप सोच रहे हैं या कोई बना हुआ प्रोजेक्ट है उसे चलाने की सोच रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी भैया से प्रोजेक्ट लिया होगा तो वो तो पुराने जमाने के होंगे, तो उनके यहां पर पैकेजेस में नॉर्मली जावा एक्स वगैरह होगा। बट आजकल के जो नए सर्वर्स हैं, जैसे मैं टॉमकैट 10 की ही बात कर रहा हूं, ये आजकल जावा एक्स वाली चीज को नहीं समझता है। आजकल उन जगहों पर क्या यूज होने लगा है पता है, जकार्ता। तो आपने जहां कहीं से भी ये ट्रेनिंग ली हो, आप ये जरूर ध्यान रखना, पैकेजेस में आजकल जावा एक्स की जगह क्या यूज होता है, जकार्ता। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वलेट। सो आपने टॉमकैट 10 पर क्लिक किया। आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करिए, यहां पर आना ना डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका मतलब यही सेटअप्स है। अपाची टॉमकैट को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उसकी जिप फाइल ले लें, उसे सिंपल एक्सट्रैक्ट करें और कॉपी पेस्ट करें। एक होता है इंस्टॉलर। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, नॉर्मली हमारी और आपकी ऐसी आदत होती है कि इंस्टॉलेशन को ना डबल क्लिक से होता है, तो आप ये वाला सेक्शन आप चूज करें, राइट। 32 बिट, 64 बिट विंडोज सर्विस इंस्टॉलर, यहां पर आपने क्लिक किया। सो आप यहां पे देखेंगे टॉप राइट पर मेरा ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, राइट। सो मैं यहां पर गया और मेरे ये डाउनलोड वाले सेक्शन में टुडे वाली जगह पर ये आ गया। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जैसे ये डाउनलोड हुआ तो अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, इट इज अ सेटअप फाइल, राइट। क्योंकि अभी आप जैसे वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो आप इंटरनेट चला रखा होगा, ठीक उसी तरह से इंस्टॉलेशन के वक्त भी आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं और वो कुछ चीजें इंटरनेट से ही गेन करता है और उस टाइम पे हमारा इंटरनेट बंद है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो सिंपल इस EXE पर मैंने डबल क्लिक किया, यहां से मैंने यस पर क्लिक किया, यहां से नेक्स्ट। सी, ये एक एग्रीमेंट होता है, अगर आप किसी की चीजों को यूज कर रहे हैं तो आपको उसके एग्रीमेंट को एग्री करना पड़ेगा। तो इसके लिए पढ़ता तो कोई भी नहीं है इन चीजों को, बट आप स्क्रॉल डाउन करें आप उसे, और सिंपल आप कहां पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर। यहां से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बट हर इंसान अपनी प्रशंसा करता है, बट मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो बहुत यूनिक होंगी, रामबाण होंगी, राइट। यहां पर या तो इन्हें सेलेक्ट करो आप, होस्ट मैनेजर और एग्जाम्पल्स, बट मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊं, यहां से फुल ऑप्ट करिए। ये सारा कुछ हो गया, हमारे पास कोई जगह की तो कमी है नहीं, ये सिंपल MBs में जगह ले रहा है, सिंपल, राइट। नेक्स्ट पर क्लिक किया, ये अज्यूम कर रहा हूं वहां पे वो सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया है। ये शटडाउन पोर्ट होता है विच इज -1। मैं आपको एक सलाह दूंगा, यहां पर कोई भी 4 डिजिट का नंबर डालिए जो कि अननोन हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्मली उसे 1000-2000 से ऊपर का रखें, जैसे मैंने यहां पर रख दिया 8976। अभी मैं आपको पोर्ट वोट में ले जाना नहीं चाहता हूं कि 0 से लेकर 65,535 तक पोर्ट्स होते हैं, ये 1023 से ऊपर का होना चाहिए, इन सारी चीजों में मैं भी जाना नहीं चाहता। सिंपल कोई भी अननोन एक 4 डिजिट का पोर्ट नंबर डाल दिया मैंने। ध्यान रखना, आपको हमेशा अपने टीचर को फॉलो करना चाहिए, राइट। कनेक्टर पोर्ट,
यहाँ पे 8080 सबसे ज्यादा टेंशन कलेश जो होता है ना वो इसमें होता है। अगर आपने इससे पहले कभी पीएचपी पढ़ी हो, बैम्प सर्वर डाल लिया हो, जैम्प डाल लिया हो, या कभी डेटाबेस की कनेक्टिविटी को तो ओरेकल इंस्टॉल कर लिया हो, तो ये पोर्ट नंबर जो है ना वो इतना कॉमन है कि ये पहले से यूज में होता है। सो यहां पर मैं ये सजेशन दूंगा कि कोई भी अगेन 4 डिजिट का नंबर, ध्यान रखना मेरी आदत में क्या पड़ा हुआ, 1010, 1010, ये 4 डिजिट का नंबर मैंने यहां पे दिया। ये मेरी सर्विस का नाम है, जैसे कभी कोई सर्विस स्टार्ट है, स्टॉप है, किस नाम से सर्च करेंगे, इस नाम से। यहां पे यूजर का नाम और पासवर्ड जो आपका मन आए वो आप दीजिए। अब मेरी आदत में क्या आ गया पता है, मैंने यहां पर भी एडमिन लिखा, और जो आपको दिखेगा नहीं पासवर्ड वो भी मैंने एडमिन ही लिखा। तो एडमिन एडमिन, मैं तो अपने स्टूडेंट से ये कहता हूं हमेशा कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पता है ना कि एक स्टूडेंट ने मुझी को फॉलो किया हुआ है। सिंपल, हम नेक्स्ट पर गए। देखिए मेरे कंप्यूटर में JDK 17 इंस्टॉल होगा, इसलिए उसी को पिक किया है। आपके में आपने अगर मेरी बात नहीं मानी होगी तो आपके में हो सकता है 18 हो, 19 हो, तो उसको पिक कर लेगा ये। देन अगेन मैं नेक्स्ट पर गया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या आ रहा है, ये देख रहे हैं, सी प्रोग्राम फाइल्स, अपाची सॉफ्टवेयर। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, यहां से ये सारी चीजें आप हटा दीजिए, राइट, क्योंकि मुझे इसकी अभी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसे सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली डाल लेता हूं। और देखिए बीइंग अ बिगिनर आपका मन है, आप एग्जैक्ट लोकेशन भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तो C:/ टॉमकैट 10.1। देखिए स्लैश को मत भूल जाना, उसमें से बीच में से जो चीजें डिलीट की हैं वो डिलीट हो गई, पर बैकस्लैश वहां पर बना हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप जहां वो जा रहा है वहीं जाने दें तो वहां पर भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहां पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक किया, आई हैव इंस्टॉल्ड इट। मैं नहीं चाहता कि मैं इसे यहां से रन करा के दिखाऊं आपको। आज तो रन हो जाएगा यहां से, फिर कल कहां से रन कराओगे। तो मैं आपको एक परमानेंट तरीका बताऊंगा, एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसको एग्जैक्टली कहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए और कहां से इसे स्टॉप करना चाहिए। और ये रीडमी फाइल भी मुझे नहीं पढ़नी, दोनों को मैंने अनचेक कर दिया और यहां पर फिनिश पर क्लिक कर दिया। सी, अब ये इंस्टॉल हो चुका है, सारी चीजें बंद कर दी आपने। आप कंप्यूटर पे गए, सी ड्राइव में गए, और आपने देखा ये टॉमकैट 10.1 गिवन है यहां पे, टॉमकैट 10.1। इसके अंदर या कंटिन्यू पे क्लिक करें, मैंने डबल क्लिक किया है, यहां पर एक बिन फोल्डर, बिन तो आपको हर जगह मिलेगा भाई। आप बिन के अंदर जाएं और यहां पर एक EXE फाइल होती है टॉमकैट 10.exe। आपके में अगर EXE नहीं दिख रही तो घबराना नहीं, हो सकता है एक्सटेंशन आपके में डिसेबल हो। जैसे व्यू में गए, यहां से शो पर गए और ये आता ना ऑप्शन फाइल नेम एक्सटेंशन, हो सकता है इस पर टिक न लगा हुआ आपके में। सिंपल, अगर आपको ये सर्वर स्टार्ट करना है इस पर डबल क्लिक करें आप लोग, यस, ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा ये स्टार्टिंग, और देखो ये मेरा पोर्ट नंबर आ रहा है 1010। अब हमें ये कैसे भरोसा हो कि हमारा ये चल गया है। ध्यान रखना वो कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत कर देना, मिनिमाइज इट। आपने मिनिमाइज किया, आप सिंपल, आप ब्राउजर पे जाएं, आप ब्राउजर पर आए और यहां पर आपने लिखा http://localhost:1010, एंटर प्रेस किया। अगर एक बिल्ली से आ जाए ना, इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। कह रहा है ना कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टॉमकैट, ये चीज आ रही है ना। अगर आपने इसे बंद कर दिया तो आप ये समझ लीजिए, आपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को अगर बंद कर दिया तो आप ये समझ लेना कि आपका सर्वर भी बंद हो गया है। एक बार आप इसे रिफ्रेश करके देखना है यहां से, सी इट इज क्लोज्ड। आपको एक नया तरीका और बताता हूं कैसे इसे स्टार्ट करना होता है और कैसे इसे बंद करते हैं। उसी फोल्डर में, कौन से वाले फोल्डर में, टॉमकैट के अंदर बिन वाले में 2 बैच फाइल होंगी, उन्हें बैच फाइल मत कहना, बैच फाइल। एक होगी स्टार्टअप और एक होगी शटडाउन। कभी भी जब स्टार्ट करना है तो startup.bat, यहां क्लिक किया और ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ गया।
इट इज। अब फिर से आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, आप इसे रिफ्रेश करें, तब भी चीजें आ रही हैं। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हो, शट डाउन डॉट बैट, हालांकि वहां से उस क्रॉस बटन पर भी क्लिक कर सकते थे, देन अगेन रिफ्रेश करें और ये चीज बंद हो गई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टॉलेशन। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपका कोई मेरे लिए फीडबैक है, आपको अगर कोई किसी तरह का और कोई वीडियो चाहिए, वो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा एक फेसबुक पे प्राइवेट ग्रुप है, अगर आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं वीकली बहुत सारे टेक्निकल सेशंस करता रहता हूं उस फेसबुक के ग्रुप पर, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।